बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने एक जोग्राफी टॉपिक के एक्सप्लोर करना की कोशिश करनी है। तो टॉपिक हमारा है, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट के अंदर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने बात करनी है व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है और हमारे पास है ये कहाँ पर यूज़ होती है, इसके रिलेटेड मसलन ना हमने कुछ ना कुछ डिटेल जो है वो देखने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने काइंडली ना हमें मसलन क्या कहते हैं कि टच रहें हमारे साथ, और है पीछे भी हमारी वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। मज़ीद के हम नई नई मसलन वीडियोस बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको भी चाहिए कि हमारा हौसला अफजाई करें और हमें मसलन क्या उसको कहते हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर एक और बात कर ली थी। हमारे पास है वो थी एक और लाइन के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए वीडियो ऐसी बनाई जाए। मैं थोड़ी सी ना साथ साथ रिसर्च भी कर रहा हूँ ताकि आप पास ना मसलन फुल फैक्ट पहुँचे। ये ना हो कि आपके पास मसलन कोई चीज़ अच्छी ना पहुँचे। मैं रिसर्च करता हूँ जिससे होता क्या है कि आप तक चीज़ अच्छी पहुँचती है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा उससे पहले आपको बता देता हूँ कि एक मैंने मूवी देखी इंटरस्टेलर, जो कि मुझे बहुत ही एक उम्दा लगी है। सोच रहा हूँ कि मैं उसको दोबारा फिर देखूँ। तो वो शायद आप लोगों ने भी देखी हो, काफ़ी अच्छी मसलन है कि एक्शन ड्रामा साइफाई है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, तो इसके लिए माजरत जो मैं ये उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ आपके लिए। तो आज से कुछ 100 साल पहले जो इंसान है ना, वो क्या आप कह सकते हैं कि वो ज़मीन को उस तरीके से अच्छे से नहीं जानते जैसा कि आजकल का इंसान जो है वो जानता है ज़मीन को। मसलन हमें काफ़ी सारी नॉलेज है ज़मीन के रिलेटेड। ठीक है जी, और कुछ हमने क्या किया है कि लाइन ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है, ये हम जानते हैं, आपको भी पता है। तो ज़मीन के ऊपर हमने कुछ लाइंस जो हैं वो ड्रा कर दी हैं, इमेजिनरी को हम कहेंगे ख्याली लाइंस। अब ख्याली का क्या चक्कर आ गया भाई, ये लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली हमारे पास जो है टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, साथ अब कह सकते हैं फासला, जो हमारे पास से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उस तरीके की सारी चीज़ें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मसलन ज़रूरी है वो जाननी। अगर हम बात करें तो लाइक
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन इमेजिनरी लाइन की वजह से। अगर ये इमेजिनरी लाइन हमारे पास ना होती तो यकीनन हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से वो उस तरीके से हम परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से आज हम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो लाइक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर हमने किसी ख़ास लोकेशन पे ऊपर जाना है तो उसके लिए हमें उसकी लोकेशन वगैरह ना हमें पता होनी चाहिए ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो वो हमें मिलते हैं दो लाइनों से, एक है लैटिट्यूड और एक है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हमने जानते हैं कि इस तरीके की लाइंस होती हैं जो कि ज़मीन के हमारे पास है, क्या उसको कहते हैं कि फासला वगैरह डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब बात है हमारी लॉन्गिट्यूड क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड के दो और नाम है। जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ना उसके दो और नाम है। सबसे पहला जो नेम है वो है हमारे पास वर्टिकल और दूसरा है मेरिडियन लाइन। ये होती क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ज़मीन इस तरीके की गोल है तो इस तरीके की जो लाइंस होंगी ना, हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट टू राइट अगर हम कह सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, ये फिर कौन सी होंगी देख लेते हैं। तो ये ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ वर्टिकल, ये जो इस तरीके की लाइंस होंगी इनको हम कहेंगे क्या चीज़, हमारे पास ये है लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल, मेरिडियन। तीन नाम हैं, दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ। लॉन्गिट्यूड है, उसके बाद हमारे पास वर्टिकल है, फिर मेरिडियन लाइन। तो ये अर्थ के ऊपर हमने इमेजिनरी लाइंस लगाई हुई हैं। अब ऐसी लाइन जो कि अर्थ को बराबर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करे वर्टिकली, मसलन इस तरीके से ये गोल दायरा है हमारे पास अर्थ, और इसको इस तरीके से एक हिस्सा ये हो और एक ये हो, इस तरीके से अगर डिवाइड करें लाइन, उसको हम कहेंगे हमारे पास 0 डिग्री हमारे पास वो बनेगी लॉन्गिट्यूड, उसको हम कहेंगे जीएमटी लाइन। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसका नाम क्या है, जीएमटी लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है जी, दो नाम है उसके। ग्रीन मीन विच टाइम, ठीक है जी, ग्रीन मीन विच टाइम, ये हमारे पास जीएमटी इसको मुखफ़फ़ है। अगर सवाल पूछा जाए कि 0 डिग्री क्या, 0 डिग्री हमारे पास जो लाइन है लॉन्गिट्यूड वर्टिकली, उसका नाम क्या है, जीएमटी लाइन। और ये क्या करती है, अर्थ को डिवाइडेड दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रही है ये। ठीक है जी। ग्रीनविच मीन टाइम हमारे पास हमें पता है, ये इसका नाम क्यों रखा गया है, वजह क्या बनी। तो जीएमटी बेसिकली ग्रीनविच मीन जो है ना, ग्रीनविच ये लंदन के अंदर, यूके के अंदर एक गांव का नाम है जहाँ से ये लाइन गुजरती है जो कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों के अंदर मसलन क्या कहते हैं कि डिवाइड करती है। तो उसको हम कहेंगे ये है हमारे पास ग्रीनविच जीएमटी लाइन, इस वजह से उसको कहा। ये आपको स्टोरी रिलेटेड बात समझाई गई होगी। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास है
अब जो वो लाइन है उसका एक हिस्सा हो, दो हिस्से भी हैं, एक हिस्सा होगा उसका हमारे पास है वेस्ट और एक होगा ईस्ट। अब पता कैसे चलेगा कि मैं इसको ईस्ट वेस्ट रखूं या इसको, तो हम वही लिखते हैं हम, WEE वही। तो जो हिस्सा इसका हमारे पास है आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं कि W इधर है तो वेस्ट, E इधर है तो वो ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट वाली साइड को हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्ट वाली को कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है जी। अब बेसिकली ये जो लाइन है ये टाइम को क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है कि इस वक्त टाइम कौन सा है, ठीक है। तो दूसरी जो थी हमारे पास लैटिट्यूड, वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए थी, और ये थी हमारे पास टाइम मेजर करने के लिए। उसका 1 डिग्री 111.11 या फिर कह सकते हैं 112 किलोमीटर डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसका जो 1 डिग्री है ईस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे, वो हमारे पास जो है 4 मिनट। मसलन हम अगर 0 डिग्री पे हैं तो हमारे पास फ़र्ज़ करें 12 बजे हैं, अगर हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो वो 12:04 उधर होंगे, ठीक है जी। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में गांव था ग्रीनविच, जहाँ से ये लाइन खींची गई, इस वजह से ग्रीनविच टाइम PM GMT लाइन कहा गया या प्राइम मेरिडियन लाइन इसको कहा गया। अब बात आ जाती है कि 4 मिनट ही क्यों हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास के 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट ही क्यों। तो इसका जवाब हम तलाश करते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल डिग्रीज कितनी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास टोटल जो डिग्रीज हैं वो हमारे पास 360 डिग्रीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री 4 मिनट क्यों। तो इसके लिए हमें जो है वो मिनट निकालने पड़ेंगे पूरे दिन के। मसलन एक दिन के बाद ही टाइम का मसलन हमें पता चल जाता है ना, ठीक। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, कितने 60 मिनट। तो अगर हम बात करें 2 घंटे की तो वो बन जाएंगे 120। फिर इस तरीके से हमारे पास बनते जाएंगे मिनट, और एट द एंड हमारे पास फिर 24 को ज़रब करें हम 60 के साथ तो ये बनते हैं हमारे पास 1440। कितने 1440 मिनट। अब इधर हमारे पास 1440 आ चुके हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है कि 360 डिग्रीज हैं। तो हम 1440 को जब हम तकसीम करेंगे 360 पर, तो 4 वो इंसा है, 4 वो अदद है जो कि पूरा पूरा उतरता है इस तकसीम पर। तो इस वजह से हमने मसलन ये मालूम कर लिया कि 1 डिग्री अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे या साउथर्न में मसलन मूव करते हैं तो हमारे पास 4 मिनट का हमारे पास जो है ये वक्फा जो होता है, हम कह सकते हैं कि टाइम का। वो मैं बताता हूँ आप, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो वो 30 मिनट का हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान फ़र्क है। पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें तो कितना 30 मिनट, आधा घंटे का फ़र्क है हमारे पास। तो उधर आधा घंटा
पहले दिन निकल आता है और हमारा इस तरीके से बाहर, क्योंकि वो ईस्ट के अंदर है, मशरक़ में, जहाँ से सूरज निकलता है। गुड हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास डिग्रीज़ हैं और हमें, अगर हम एक एक डिग्री को 4 मिनट के हिसाब से ज़रूर देंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन करने में वक़्त लगेगा काफ़ी ज़्यादा। हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि 4 4 16 हो जाएंगे, और अगर 15 को ज़रूर 4 के साथ करें, 15 दूना 30 और 15 चौका 60, क्या 60। तो अगर 15 डिग्री हम मूव करते हैं किसी साइड के अंदर, तो वहाँ पर 1 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ आपको कि अगर हम 15 डिग्री अगर हम मूव करते हैं तो हमारा जो है, क्या कह सकते हैं हम, कि 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। अब 15 को 2 के साथ ज़रूब दें, 30 डिग्री करेंगे तो 2 घंटे। 15 को 3 के साथ ज़रूब दें तो वो हमारे पास 45 बनेंगी, जो कि 3 घंटे बन जाएगी। 15 को 4 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास 60 डिग्री बन जाएगी और 4 घंटे। 15 मसलन अगर हमें अच्छे से याद रहे कि 15 डिग्री हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो 1 घंटे का है। 15 को अगर 5 के साथ ज़रूब दें तो वो 75 बनता है। 575 डिग्री कहीं पर है ना मैप के अंदर, तो वो 5 घंटे का उसका मसलन होगा। अब कहीं पर हमें लिखा होता है GMT +5 मोबाइल के अंदर, और किसी कंट्रीज़ का होता है GMT माइनस। तो अगर हम बात करें कि ये माइनस कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ, और प्लस कहाँ पर है, तो ये हम इस चीज़ को देखते हैं। मूविंग ईस्ट साइड, मशरक़ की तरफ अगर हम जाते हैं ईस्ट की तरफ तो प्लस होता जाता है। ये लाइन है ना हमारे पास, इसके अगर हम राइट साइड या मशरक़ की तरफ जाते हैं तो वो प्लस करेंगे हम। आपने इस तरीके से याद रखना है कि हमारा जो दायां कांधा है इस पे प्लस फरिश्ता प्लस पॉइंट लिखे जाते हैं। हमारे प्लस पॉइंट कौन से होते हैं, मसलन जो हमने क्या करते हैं, तो ईस्ट की तरफ जो हमारे पास है डिग्री मूव करेगी तो वो प्लस होगा, GMT प्लस। और मसलन अगर लंदन के अंदर 12 बजे हैं पूरे, नहीं मैं सिंपल कहता 1 बजा है, 1, ठीक है जी। तो अगर हम 3 डिग्री इधर जाते हैं तो अब बताएं कि वो एक बताना है हमने टाइम क्या होगा, और उधर मसलन उसको कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे कि प्लस में। चलो मैं बताता हूँ। 3 डिग्री इधर जाएंगे तो हम तो उसको कहेंगे GMT +3 ईस्ट की तरफ राइट साइड, और उधर होगा अगर इधर 1 बजा है ना हमारे पास लंदन के अंदर, ग्रीन हमारी जो PM GMT लाइन है, तो इधर हमारे पास 1 बाय पे 12 मिनट होंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री मूव करेंगे तो वो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है जी। पाकिस्तान की अगर लोकेशन अगर देखी जाए तो ये है हमारे पास 23, हमारे पास अगर बात करें तो ये है लैटीट्यूड, ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड कितनी है, वो 75 है, ठीक है जी। कितनी, 75। लैटीट्यूड हमें पता चल चुका है तो हमें 75 है। तो ये GMT प्लस हमें पता होना चाहिए कि कितना होगा। तो GMT +5 लिखा जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि 5 को अगर ज़रब देंगे 15 के साथ तो हमारे पास एक जो है वो 1 घंटे का। GMT अगर 1 है ना तो उधर 1 घंटे का होगा फ़र्क। GMT 2 है तो वो 2 घंटे का होगा, GMT 3 है तो 3 घंटे, 4 5 है। तो इस तरीके से मूव होता 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 जो लाइन आएगी ना 75 वाली, वो होगी हमारी कौन सी,
वहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन है और इस वजह से GMT प्लस लिखा जाता है उस चीज़ को। तो अगर इधर हम लैटिट्यूड की बात करें तो वो हमारे पास है 23 वाले ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। अब अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कंट्री है जापान, फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसका जो है GMT वो 7 है और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बजे हैं 1:10। जापान के अंदर टाइम क्या होगा, लगाएं साहबा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मसलन 5 घंटे पीछे चले जाना है लंदन के टाइम से, ठीक है। तो अब 7 है, या सिंपल आप इस तरीके से 5 के अंदर 2 और ऐड कर दें, 2 घंटे और है। तो इधर था हमारे पास 1/12 है, 2 घंटे और अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 3/12 इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं सिंपल दोबारा फिर बता देता हूँ। आज की वीडियो के अंदर समरी में बयान करने जा रहा हूँ। हमने पढ़ा है व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। तो ज़मीन के अंदर जो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की जानब जो इमेजिनरी लाइंस हैं तो उनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स लाइन, वर्टिकल लाइंस, ठीक है जी, GMT लाइंस। तो प्राइम मेरिडियन लाइंस मैं देख लेता हूँ, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है कि नहीं इनको, मेरिडियन लाइन, ठीक है जी, इनको ही कहा जाता है मेरिडियन लाइंस। तो अब 0 डिग्री जो बिल्कुल दरमियान के अंदर है, जो ज़मीन को राइट और लेफ़्ट के अंदर बांटती है, उसको कहा जाता है हमारे पास GMT लाइन। वो ग्रीनविच एक लंदन UK के अंदर से गुजरती है, इस वजह से है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ईस्ट वाली साइड है हमारे पास मशरक़ में, वो ईस्टर्न हेमिसफेयर कहलाएंगी, वेस्ट के अंदर वेस्टर्न हेमिसफेयर, ये क्लियर। उसके बाद 1 डिग्री जब मूव करती है तो वो कितने का हमारे पास से मसलन टाइम गुजरता है, टाइम का डिफरेंस वो 4 मिनट। क्योंकि टोटल 307 डिग्रीज है हमारे पास है और एक दिन के अंदर 1440 घंटे होते हैं और 1440 मिनट होते हैं। 1440 को जब हम 360 पर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास से निकलते हैं 4 मिनट। अब ईस्ट वाली साइड जो होती है वहाँ पर GMT प्लस होता है, बढ़ता है टाइम, ठीक है जी। और वेस्ट की जानब टाइम घटता है। सूरज कहाँ पर गुरूब होता है, वेस्ट की जानब, ठीक है जी। तो ये देखें ना, अगर 12 बजे हैं तो इधर कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर अभी भी टाइम मसलन क्या उसको कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, कुछ सूरज और इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। इनको इधर से और फिर वेस्ट की जानब मसलन गुरूब होता है, टाइम माइनस होता है, ईस्ट साइड पे प्लस होता है और वेस्ट साइड के अंदर हमारे पास मशरक़ में डूबता है तो टाइम भी डूबता है, माइनस में चला जाता है। तो पाकिस्तान का GMT है हमारे पास है +5 और 4 मिनट 1 डिग्री के होते हैं, 15 चौका 60 होता है। 15 इंटू अगर 15 मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 15 को ज़रब दें अगर 4 के साथ तो हमारे पास 60 बनता है 1 घंटा। मसलन अगर 15 डिग्री का है बात तो वो 1 घंटे का फ़र्क निकलेगी। जिस वाली साइड में है तो जमा होगा टाइम, वेस्ट वाली साइड के अंदर तो वो माइनस होगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की लॉन्गिट्यूड के रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।